आइए प्रियो, वचन में हम जाएंगे और आज के वचन में हम जानेंगे कि ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो हालेलुया अपने सेवकों से कहा, पूछा, हालेलुया प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि जब मैं तुमको खाली हाथ जाने के लिए कहा था, मतलब कि जब प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को दो दो करके जब प्रभु यीशु मसीह भेज रहे थे, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको कुछ घटी हुई? हालेलुया। तो उनके चेलों ने कहा कि नहीं, हमको कुछ भी घटी नहीं हुई। कुछ भी घटी नहीं होने का मतलब है प्रियो, हालेलुया, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हम देखते परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए जब उन चेलों को भेजा, हालेलुया, तो प्रभु ने कहा था कि तुम ना बटुआ रखना, ना अपने पास रुपया रखना, ना झोली रखना, ना थैला रखना, ना कपड़ा रखना, ना जूता रखना, कुछ भी मत रखना। बस तुम जाओ और परमेश्वर के काम को करो, क्योंकि तुम क्या करो, परमेश्वर के काम करो और तुम्हारी ज़रूरत को कौन पूरा करेगा? मैं करूँगा। मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं मुहैया करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुमको सब कुछ को दूंगा, हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा प्रियो हम यही जानेंगे कि यहोवा पर विश्वास रखने से प्रियो यहोवा परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरत को पूरी करता है। बस हमको क्या करना है? जो परमेश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा है प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा है परमेश्वर के काम को करने के लिए, हमको सिद्ध बनने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, वो हमको करना है प्रियो, हालेलुया। और बाकी सारी चिंता फिक्र सब चीज़ों को किस पर सौंप देना है? हमें अपने परमेश्वर पर सौंप देना है। तो लूका अध्याय 22 को जब हम देखते हैं प्रियो, लूका अध्याय 22 के जब हम 35 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? हालेलुया, लूका अध्याय 22 के 35 पद में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, लूका अध्याय 22 के 35 पद में लिखा है प्रियो, फिर उसने उनसे कहा, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा? अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु के चेलों ने कहा, उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं, हालेलुया। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो जब अपने चेलों को भेजा था, हालेलुया, कि तुम कुछ मत रखना, तुम्हारी मजदूर की मजदूरी मिलनी चाहिए, हालेलुया। तो हम देखते हैं जब चेलों को भेजा गया था प्रियो, तो प्रभु ने उनसे पूछा कि जब मैंने तुमको बटुआ झोली जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? तो हम देखते हैं चेलों ने कहा किसी वस्तु की नहीं। तो उसने उनसे कहा, परंतु तो हम देखते हैं प्रियो कि उनके चेलों ने क्या कहा? जब हम 35 पद में देखते हैं किसी वस्तु की नहीं, हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो हम अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं प्रियो, और परमेश्वर के काम को करते हैं, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हम करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, हालेलुया, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, क्या पढ़ते हैं? कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है, हालेलुया, मुझे कुछ घटी नहीं होगी।
जब हम भजन संहिता अध्याय 23 के पद में पढ़ते हैं, प्रियो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। हालेलुया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तो उस पर हमको विश्वास भी करना है कि हमारा चरवाहा अगर परमेश्वर है, यहोवा है, तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो आज के वचन से हम लोग जानेंगे प्रियो कि हमें कुछ भी घटी ना हो। हालेलुया। हमें कुछ घटी ना हो प्रियो, और सब कुछ हमें कौन मुहैया करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। तो हमारा परमेश्वर कैसे पूरा करेगा? जब हम पूरा विश्वास करके अपने काम को करेंगे और बाकी चिंता को, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब चिंता को किस पर डाल देंगे? परमेश्वर पर। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देंगे प्रियो, और हम क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। हमारा काम क्या करना है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे अपने आप को बनाना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, हमें प्रार्थना करना है प्रियो। और जो कुछ भी हम अगर कमा रहे हैं प्रियो, तो उसको भी हमको क्या करना है? परमेश्वर के कार्य में लगाना है, परमेश्वर के लोगों की मदद सहायता में लगाना है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं लिखा है हालेलुया कि अपने भाइयों की क्या करना है? मदद करना है। भाइयों की मतलब जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, वो हमारे क्या है? भाई है, हमारी बहन है, हमारी माता है, उनकी क्या करना है? मदद सहायता हमको करना है प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम भजन संहिता 23 अध्याय के हालेलुया जब हम प्रियो 5 पद में पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? भजन संहिता 23 के 5 पद में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कौन? हमारे परमेश्वर। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, मेरा कटोरा उमड़ रहा है का मतलब क्या होता है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है, इसका मतलब होता है प्रियो कि जब हमारी आशीष क्या होती है? छलकने लगती है। हालेलुया। हमारी आशीष क्या होती है? छलकने लगती है। जब एक कप में हम क्या करेंगे? चाय डाल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम एक कप में चाय को डालते रहेंगे, हालेलुया, तब तक डालते रहेंगे जब तक वो पूरा भर न जाए और गिरने लग जाए। हालेलुया। तो क्या होता है कि अगर एक कप को हम प्रियो एक कटोरी के ऊपर रखेंगे तो कटोरी भर जाएगी। हालेलुया। और वो कटोरी को अगर किसी प्लेट में रखेंगे तो वो कटोरी से गिर के वो प्लेट भर जाएगी। हालेलुया। और उस प्लेट को कहीं और रख देंगे प्रियो, किसी अगर हम देखते हैं किसी बाल्टी में रख दिया, कहीं और रख दें, तो फिर क्या होगा? वो भी भर जाएगी। तो ऐसी आशीष परमेश्वर हमको देता है प्रियो कि हम तो उस आशीष को क्या करेंगे? हम तो उस आशीष में रहेंगे ही, साथ ही साथ वो आशीष छलकते छलकते सबको देती है। हालेलुया। सबको क्या करेगी? वो आशीष देगी। तो ऐसे ही होता है प्रियो, जब हम देखते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमको वो आशीष देता है। उस आशीष से हम दूसरों की मदद सहायता करते हैं प्रियो। फिर जब वो भी प्रियो ऐसी आशीष में आता है तो भी दूसरों की मदद सहायता करता है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि प्रभु ने हमको दृष्टांत में क्या कहा कि तुम राई के बीज को देखो। हालेलुया। राई के बीज को देखो कि वो क्या करता है प्रियो? छोटा सा बीज पूरा वृक्ष बन जाता है, जिसमें हम देखते हैं पक्षी लोग निवास करते हैं, जिसमें फल फूल लगते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर हमको बनाता है प्रियो। हालेलुया। वैसे ही हमको परमेश्वर बनाता है कि हम छोटे से राई के समान तो हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम अगर परमेश्वर के आज्ञाओं में चल रहे हैं, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे हम बन गए प्रियो। हालेलुया। वैसे बन गए, वैसे चलेंगे तो हमें प्रियो वो राई के वृक्ष के समान बना देगा कि हमारे पास बहुत सारे हम देखते हैं पक्षी रहेंगे, फल फूल लगेंगे प्रियो, और बहुत बड़ा हम लोग वृक्ष बन जाएंगे। मतलब कि हम दूसरों को भी क्या करेंगे प्रियो? परमेश्वर की उस आशीष को देंगे प्रियो, उनकी मदद सहायता करेंगे। हालेलुया। तो ये सब हम देखते हैं प्रियो
कैसे होगा? हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो वचन में भजन संहिता, हालेलुया, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो वचन में हमको लिखा है, हालेलुया, कि जब हम देखते हैं भजन संहिता, हालेलुया, हालेलुया 37 में जब हम पढ़ते हैं प्रियो भजन संहिता 37 के जब 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, भजन संहिता अध्याय, हालेलुया 37 के जब हम देखते हैं 4 और 5 पद में, जब 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है वचन में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। तो हम लोग प्रियो क्या करते हैं, अगर हमारे जीवन में हमको कुछ भी समस्या होती है तो सबसे पहले हम अपने आसपास के लोगों को उनको बताते हैं, हालेलुया, जबकि परमेश्वर हमारी सारे समस्याओं को हल करने वाला है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सहजता से मिलने वाला, सरलता से मिलने वाला सहायक है, हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं प्रियो, अपने दुख समस्या परेशानी को पहले तो अपने परिवार के लोगों को बताएंगे या अपने मित्र को बताएंगे या किसी और को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको किसको बताना है प्रियो? परमेश्वर को बताना है, हालेलुया। परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना है और विश्वास रखना, इस वचन को दोहराना है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। कि मेरे सुख का मूल कौन है? परमेश्वर है, ना कि कोई मनुष्य है, ना कोई मेरा पड़ोसी है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना ही मेरे परिवार के लोग हैं। मेरे सुख का मूल कौन है? यहोवा परमेश्वर है और वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा, हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो जब हम अपने मार्ग की चिंता को छोड़कर प्रियो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है नीति वचन 3 में, जब हम देखते हैं कि वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं याकूब को लड़ना पड़ा था प्रियो अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, रात भर वो परमेश्वर से लड़ा कि मेरी परिस्थिति को बदल, मेरा भाई मुझे घात ना करे, उसके मन हृदय को फिरा, हालेलुया। तो ऐसे ही हमको अगर अपनी परिस्थिति को बदलना है प्रियो, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। हमको भी रात को प्रार्थना करना पड़ेगा, भोर को प्रार्थना करना पड़ेगा और अपनी परिस्थिति को बदलना पड़ेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि नीति वचन 3 अध्याय के जब हम देखते हैं 5 से लेकर, हालेलुया, और हम देखते हैं, हालेलुया, 5 से लेके 6 पद तक पढ़ते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। अपनी दृष्टि, हम देखते 7 पद में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, हालेलुया। ऐसा हम देखते 8 पद में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी हष्ट पुष्ट रहेगी, हालेलुया, तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी, हालेलुया। और 9 पद में हम देखते हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, हालेलुया। तो 10 पद में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरी रस कुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि नीति वचन में हमको साफ साफ लिखा है, हमको साफ साफ बताया गया है कि अपनी समझ का हमको सहारा नहीं लेना है प्रियो, कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं तो मेरा ये समस्या हल हो जाएगा, हालेलुया। तो आप अगर जितने भी हम देखते हैं प्रियो की वचन हमको क्या कहती है कि युद्ध के लिए घोड़े और रथ तो निकलते हैं, लेकिन जय कहाँ से प्राप्त होती है?
यहोवा ही हमको विजय देता है प्रियो। युद्ध के लिए अगर आप कितने भी सैनिक लेके जाएं, रथ लेके जाएं, आप जितने भी हम देखे हथियार लेके जाएं, युद्ध आप जीत नहीं सकते अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। हालेलुया। लेकिन अगर युद्ध यहोवा परमेश्वर लड़ेगा तो आप जरूर जीतेंगे। और यह युद्ध प्रियो आप अकेले नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई और बुराई के बीच में लड़ाई हो रही है प्रियो। हालेलुया। आत्मिक सेनाओं से हम देखते हैं, दुष्टता की उस गढ़ से हमारी लड़ाई हो रही, कोई लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं हो रही है। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की आशीष को पाए, वो नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग को पाए, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की संतान बने। कौन नहीं चाहता है? हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको ये सब कुछ अब कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसको नो एंट्री हो चुकी है परमेश्वर के स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से उसको नो एंट्री हो चुकी है प्रियो। अब वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता, ना जा सकता है। इसलिए अब वो मनुष्यों को क्या कर रहा है? रोक रहा है कि मनुष्य परमेश्वर के पास ना जाए। लेकिन हमें अपनी समझ का सहारा ना लेकर वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया। और उसी को स्मरण करके सब काम को करना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो सभी कामों में परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है प्रियो। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो दूसरी, अगर आपको आशीष चाहिए तो दूसरा क्या है? बुराई से आपको दूर रहना पड़ेगा प्रियो, नहीं तो शैतान आपको आशीष को नहीं देगा जो परमेश्वर आपके लिए रखा है, आपको दे दिया है। हालेलुया। तो उसको वो रोक देगा, आपके पास ही आने नहीं देगा। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो ऐसा करने से हम क्या रहेंगे प्रियो? बुराई से दूर रहेंगे तो भला चंगा रहेंगे और हमारी हड्डी पुष्ट रहेगी, मतलब कि हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो जो भी हम कमा रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा हमको करनी है प्रियो। परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के लोगों की, अपने भाइयों की सहायता करनी, मतलब कि मसीही जो विश्वासी हैं प्रियो, जिनको जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी आपसे मदद मांग रहा है, ना नहीं कहना है आपको। आप किसी प्रकार से मदद करिए, लेकिन आप ना नहीं करिए। अगर आप सही में मदद नहीं कर सकते हो तभी आप मना करिए, लेकिन अगर कर सकते हो तो मना ना करिए। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु आपसे पूछेंगे कि तू, जब मैं तेरे पास आया था, तुझसे मदद मांगी, तो तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तब आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए प्रभु के पूछने से कि जब मैं तेरे पास आया था तूने मेरी मदद की है, ऐसा प्रभु बोले, ऐसा हमको बनना है। हालेलुया। तो छोटों में से छोटों की प्रियो, जो भी विश्वासी हैं, खासकर कोई विश्वासी आपसे मदद मांग रहा है, तो आपको क्या करना है? हालेलुया। आपको मदद सहायता करनी है। हालेलुया। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो अगर हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेंगे प्रियो, हालेलुया, अपनी कमाई के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रियो, अपने पहली उपज को देकर, मतलब कि पहले जो कमाई होता है प्रियो, तो पहला हिस्सा कहाँ निकालना है? परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर के कार्य के लिए देना है, परमेश्वर की लोगों की मदद सहायता के लिए देना है। तो क्या होगा इससे? इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, मतलब कि आपको प्रियो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो हमको क्या करना है प्रियो? पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखना है, पूरा भरोसा रखना है, बुराई से दूर रहना है प्रियो। और परमेश्वर से हम जो कुछ भी मांगेंगे तो छलकता हुआ आशीष हमको परमेश्वर देगा, हमारी मनोरथ को पूरा करेगा प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता 37 के 4 और 5 पद में क्या लिखा है? यहोवा का अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। तो हमें पूरा भरोसा किस पर रखना है? अपने यहोवा परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है प्रियो। और वही हमारी सारी ज़रूरतों को, हमारी मनोरथों को परमेश्वर ही क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया।
तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया कि प्रियो हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया कि हम देखते हैं कि गिनती अध्याय 6 के 24 और हम देखते 26 पद में क्या लिखा है प्रियो। हालेलुया गिनती अध्याय 24 से 26 पद तक जब हम पढ़ते हैं हालेलुया हम देखते हैं गिनती अध्याय 6 के जब 24 से हम 26 पद तक पढ़ते हैं प्रियो, तो देखते हैं प्रियो कि याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। हालेलुया तो इसमें लिखा है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो इसी रीति से जो याजक होते थे वो क्या करते थे, आशीर्वाद देते थे। और इसी प्रकार से जो सेवक होते हैं प्रियो, हम देखते हैं जो सेवक है, जो प्रभु के दास है, जो दासी है प्रियो, वो आपको भी आशीष देते हैं कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया तो ये आशीष प्रियो एक जो सेवक होता है, जो पहले याजक होते थे वो देते थे, तो अभी भी प्रियो जो याजक है, जो सेवक है, हालेलुया जो दासी है, जो दास है, वो ही हमको आशीष देते हैं और ये आशीष लगती है। हालेलुया ये आशीष लगती है और आपको क्या मिलता है, परमेश्वर से आशीष मिलता है, आपको सुरक्षा मिलता है प्रियो, और परमेश्वर की कृपा आपको मिलती है और परमेश्वर की शांति भी आपको मिलती है प्रियो। तो जब परमेश्वर आपको ये सब कुछ दे रहे हैं प्रियो, तो हमको क्या करना है, पूरा विश्वास रखना है परमेश्वर पर और पूरा विश्वास के साथ हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। हालेलुया पढ़े के सुने के वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।